जिस इंसान ने आज तक कोई भी गलती नहीं करी, उसने आज तक कुछ नया ट्राई भी नहीं किया। ऐसा ही कुछ मानते थे दुनिया के जीनियस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन। दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 में जर्मनी के उल्म शहर में पैदा हुए थे। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन एक यहूदी परिवार में पैदा हुए थे। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन तो वो जब पैदा हुए तब डॉक्टरों ने नोटिस किया कि उनका सर दूसरे बच्चों के मुकाबले काफ़ी बड़ा था। इसके बावजूद उनका दिमाग इतना तेज था, आज तक उनका कोई भी मुकाबला नहीं कर पाया। आज 65 साल हो चुके हैं, हमें छोड़कर चले गए हैं, लेकिन आज भी साइंस उनके थीसिस के बिना कमज़ोर है। तो यही वजह है कि हर कोई उनके दिमाग के बारे में जानना चाहता है कि आखिर उनके दिमाग में था क्या, उनके ब्रेन में ऐसा था क्या जिससे उन्हें इस मुकाम पे लेकर आए। सारी दुनिया में उन्हें द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है। क्या उनके ब्रेन में कोई सुपरनेचुरल पार्ट्स थे? तो आज हम इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दरअसल जब अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था तब उनका सर काफ़ी बड़ा था। नॉर्मली बच्चे 1 या 2 साल की उम्र में बात करना सीख जाते हैं, लेकिन वह 4 साल तक बात नहीं करते थे। लेकिन वो जब अपने माता पिता के साथ रात के खाने पर बैठे थे तो उन्होंने कहा, सूप बहुत गर्म है। अपने बेटे को इतना साफ बोलता सुन हैरान हुए और बाद में खुश भी हुए। फिर बाद में जब उनसे सवाल पूछा गया कि अब तक तुम कुछ क्यों नहीं बोलते थे, तो उन्होंने कहा अब तक तो सब ठीक था। ये जवाब सुनकर सब हैरान हो गए। उनके जीवन से जुड़े ऐसे अजीबोगरीब किस्से यही नहीं रुके, बल्कि उनके बड़े होने पर भी कुछ ऐसी आदतें थी जिससे लोग चौंक जाएंगे। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन को डेट और फ़ोन नंबर याद रखने में प्रॉब्लम होती थी, यहाँ तक कि वो अपना फ़ोन नंबर भी भूल जाते थे, जिसे सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं। एक बार उनके सहकर्मचारी ने उनसे उनका फ़ोन नंबर मांगा तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पास में पड़ी हुई फ़ोन डायरेक्टरी उठा के उसमें अपना फ़ोन नंबर ढूंढने लगे। तो फिर सहकर्मचारी ने बोला, अपना फ़ोन नंबर भी क्यों याद नहीं रखते? तो आइंस्टाइन ने कहा, कोई ऐसी चीज़ को मैं क्यों याद रखूं जो किताबों में ढूंढने से मुझे मिल जाती है। आइंस्टाइन कभी भी जूतों में मोजा नहीं पहनते थे, क्योंकि उनकी पैरों की उंगलियां इतनी बड़ी थी जिससे बचपन में उनके जो मोजा होती थी फट जाती थी। इसके लिए वो कभी भी मोजा नहीं पहनते थे। यहाँ तक कि वो अपने जूते के फीते भी दूसरों से बंधवाते थे, क्योंकि उन्हें अपने जूते के फीते बांधना भी नहीं आता था। दोस्तों, आइंस्टाइन हमेशा कहते थे, मेरे अंदर कोई ख़ास चीज़ नहीं है, लेकिन बस मैं ऐसा इंसान हूँ जिसमें क्यूरियोसिटी कूट कर भरी है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि बचपन में आइंस्टाइन साइंस और मैथ्स को छोड़कर बाकी सब सब्जेक्ट में फेल होते थे और उनके टीचर उन्हें बेवकूफ़ समझते थे। उनकी कुछ हरकतों को देख के उनको कई लोग पसंद नहीं करते थे, ख़ासतौर पर उनके टीचर भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो साइंस और मैथ्स के अलावा बाकी सब सब्जेक्ट में फेल होते थे। लेकिन बचपन से ही उन्हें किताबी ज्ञान में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हालांकि फिर भी उन्होंने साइंस की कुछ ऐसी थियोरी पेश की जिसके बिना आज भी साइंस कमज़ोर है। यही वजह है कि उनका दिमाग आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। 18 अप्रैल 1955 में आइंस्टाइन की मौत के बाद पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनके परिवार के अनुमति के बिना ही उनका दिमाग निकाल लिया था और वो वहाँ से भाग गए। फिर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा ऐसा उन्होंने सिर्फ रिसर्च के लिए किया है, जो आगे आने वाले साइंस और साइंटिस्टों को रिसर्च में मदद करे। लेकिन जब तक रिसर्च की परमिशन नहीं मिली, उन्होंने वो दिमाग बेसमेंट में जार के अंदर रखा। बाद में डॉक्टर आइंस्टाइन के बेटे हंस एल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुमति के बाद डॉक्टर हार्वे ने रिसर्च करना शुरू किया। तो डॉक्टर हार्वे की स्टडी में यह निकला कि आइंस्टाइन का ब्रेन करीब 1230 ग्राम का था, जो एवरेज एडल्ट मेल ब्रेन का वजन 1400 ग्राम के पास होता है। और साइंटिस्ट ने भी पता लगाया कि जो 5 कंट्रोल ब्रेन्स होते हैं उनमें जो उनका सेरेब्रल कॉर्टेक्स था बहुत पतला था, पर न्यूरॉन्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, न्यूरॉन्स बहुत घने थे। और 2012 में एक जर्नल में ये भी पता चला कि आइंस्टाइन का ब्रेन है उसमें ग्रे मैटर में एक्स्ट्रा फोल्डिंग थी। वो जगह होती है ग्रे मैटर जहाँ पे कॉन्शियस थिंकिंग, यानी हम कुछ नया नया सोचते रहते हैं, जिस जगह से जो पर्टिकुलरली फ्रंटल लोब्स में आते हैं
जो थॉट्स एंड प्लानिंग के लिए ज़रूरी होती है। वो जगह थॉट्स एंड प्लानिंग में जो जगह मदद करती है उसमें थोड़ी ज़्यादा ही फोल्डिंग थी आइंस्टाइन के दिमाग में, जो उनकी इंटेलिजेंसी का एक और कारण था। डॉक्टर हार्वे ने उस ब्रेन के 240 ब्लॉक्स को पार्ट किया, उनके ब्रेन टिश्यू को 1000 माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स में डाला और दुनिया के बड़े बड़े रिसर्चर्स को स्टडी करने के लिए भेजा। और आखिर में आइंस्टाइन का दिमाग 20 टुकड़ों में फिलाडेल्फिया के मटर म्यूजियम में प्रिजर्व किया गया है। डॉक्टर थॉमस ने आइंस्टाइन के दिमाग के साथ जो किया, क्या वो सही किया? इसमें आपकी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या वो सही था या गलत? दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही अगले टॉपिक में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।